यदि कोई मुझे सडनली कह दे नहीं आपकी कोई सैलरी नहीं है, आप जितना काम करेंगे ना आपको उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, मैं सच कहता हूँ अगले दिन मैं नौकरी छोड़कर भाग जाऊंगा और मेरे जैसे बहुत से लोग नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। देखिए आप इसे चाहे जिस मर्जी का रुख दे दीजिए, राजनीतिक मुद्दा दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए, राजनीतिक मुद्दा की बात करें तो उस हिसाब से यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, राइट, तो उसको तो समर्थन देना चाहिए। उसको तो समर्थन देने के बाद यदि वो किसानों को हाँ कर देती है तो सारा वोट बैंक उसके पास जाता है। पंजाब में आपकी सरकार है, यदि वो मतलब इसको पूरा सहयोग देते हैं तो उसके पक्ष में दोबारा से वोटिंग हो जाएगी। लेकिन क्या आपने देखा कि भगवंत मान को आकर आगे खड़े होकर लीड लेते हुए कि नहीं जी ये बॉर्डर खोले जाएं और पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए जाने दिया जाए। अभी जो किसान को लेकर जो मुद्दा उठा हुआ, जिस तरह से उनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए जनाब, मेरा जो मानना है वो यही है कि किसान हो एक तरफ या एक तरफ हो सरकार। सरकार हम लोग चुनते हैं, किसान भी हम लोग ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों की जो कश्मकश है उसके बीच में एक आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। आज मुझे जुकाम है, जुकाम से जानते हो क्या हुआ है? क्योंकि ये जो ट्रैवल मैं चंडीगढ़ से रहता हूँ, लेकिन जो आना जाना दिल्ली से होता है, अब मेरे को फिर वही दिन याद आ रहे हैं जो एक साल पहले दोहराया करते थे। और हम लोग जैसे आम जनता है, सरकार भी मेरी है, वो मेरी सर्विस करती है, और किसान भी मेरे अपने लोग हैं, लेकिन इन दोनों की कश्मकश जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग एक आम आदमी जो है, जो रोड जो सड़कों पे चलता है, जिसे आना भी है, जाना भी है, काम करना है, रोजगार है, सबके सब लोग पिसते हैं। और मेरे को इन दोनों से ही आग्रह है कि जो भी आप रास्ता अपनाएं एक शांतिपूर्वक होना चाहिए, और उससे ये आपको देखना चाहिए कि आम जनता के ऊपर कितना इसका असर पड़ता है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। और हाँ, सरकार चूंकि उसका हाथ बड़ा होता है, सरकार हमारी हालांकि सर्विस में है, हमारी नौकर होती है, हम ऐसा मानते हैं, जो कि संविधान में बनाया गया था, लेकिन आजकल देखा जाए चुनाव के बाद तो वो नौकर नहीं रहते, वो आपके हेड बन जाते हैं। तो उनसे मैं गुजारिश यही करूँगा कि आप जो भी रास्ता अपनाएं उससे ये सुनिश्चित करें कि आपके जो आम जनता है उसको कोई असर ना हो। अदरवाइज आपके डिसीजन लेट होते हैं, पिसता आम आदमी है, उधर से किसान दोबारा आकर बैठ जाएंगे। हमने एक साल का पूरा दौर देखा है कि लोगों ने वहाँ लंगर भी चलाए हैं, तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, बीमारियाँ भी फैली हैं, हत्याएं भी हुई हैं, और सब कुछ हुआ है। तो मेरी गुजारिश है आप दोनों संगठनों से, एक तरफ से सरकार है और दूसरी तरफ से किसान है। किसान दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं आज जो रोटी खाता हूँ वो उनकी वजह से खाता हूँ, तो मेरा पक्ष डेफिनेटली किसानों की तरफ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने यदि ये मांग मानने के लिए हाँ की थी तो वो अब हाँ क्यों नहीं हो रही है, राइट? आपके इस ना होने की वजह से झेलना तो देखो दोस्तों हमें पड़ रहा है। हम आम आदमी हैं, हिंदुस्तान जिसकी जनसंख्या आज चाइना को क्रॉस कर चुकी है, ये लोग कभी ना कभी धरने की वजह से, कभी किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से रोज अफेक्ट होते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, पिसता तो आम आदमी ही है। बात यह है कि किसान जो ट्रैक्टर वगैरह या जो भी अपने खाने पीने की चीज़ लेकर आ रहे हैं, लोग इस पर बेतराज़ कर रहे हैं कि प्रदर्शन करने आते हैं, तो इस सब से क्या ज़रूरत होती है? आपने खाली हाथ आता है। पंजाब के किसान, यदि मैं खासकर एक बात कहूँ, यहाँ हमारे यूपी भाइयों के जो किसान हैं, जो लोग हैं, राइट, वो बड़े दिलेर आदमी हैं। दिलेर आदमियों को ये भी पता होता है कि जब एक सिपाही कारगिल की लड़ाई के लिए यदि पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया है, रसद के बिना, खान पान के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, और उसको ये नहीं मालूम कि ये लड़ाई कितने दिन और चलेगी। तो यदि लड़ाई लंबी चलनी है तो उसको अपने ट्रैक्टर, उसको अपना खाने पीने का सामान और ये सब चीज़ें, सुविधाएं साथ ही लेकर चलनी होगी, क्योंकि उसे सचमुच नहीं मालूम कि ये लड़ाई एक दिन की है, एक घंटे की है, एक हफ्ते की है या एक साल की है। तो इसलिए वो सब ये सुनिश्चित करता है और वो इसके लिए तैयार होकर आता है कि मैं करके जाऊंगा, तो मतलब इसके लिए मुझे खाने पीने का इतना सामान तो चाहिए। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये वो प्रदर्शन नहीं हुए कि राजनीतिक मुद्दा है, अगर उसका अपना हक मांगना होता तो फिर अभी इलेक्शन से पहले, इतना पहले क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? राजनीतिक मुद्दा, देखिए आप इसे चाहे जिस मर्जी का रुख दे दीजिए, राजनीतिक मुद्दा दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए। राजनीतिक मुद्दा की बात करें तो उस हिसाब से यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, राइट, तो उसको तो समर्थन देना चाहिए। उसको तो समर्थन देने के बाद यदि वो किसानों को हाँ कर
कर देती है तो सारा वोट बैंक उसके पास जाता है। पंजाब में आपकी सरकार है, यदि वो मतलब इसको पूरा सहयोग देते हैं तो उसके पक्ष में दोबारा से वोटिंग हो जाएगी। लेकिन क्या आपने देखा कि भगवंत मान को आकर आगे खड़े होकर लीड लेते हुए कि नहीं जी ये बॉर्डर खोले जाएं और पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए जाने दिया जाए? तो राजनीतिक मुद्दा, हाँ, अपोजिशंस का जो भी है वो मुद्दा हो सकता है, बट वी आर नॉट नोन टू देम। उस चीज़ के पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार इस मर्तबा उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानने ना मानने की बात पे जहाँ तक है, सरकार ने पिछली बार भी बहुत टाइम लगा दिया था इस रुसवाई में और उसको मनाने में, ठीक है। इस बार फिर से वो कितना टाइम लेती है मानने के लिए? इट इज़ लाइक कि मशूका रूठ जाए तो कितना टाइम लगता है, तो वही सब है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा, गॉड नोज। अच्छा, आपको लग रहा है एमएसपी लागू करने में सरकार को दिक्कत होगी अगर लागू कर देगा? लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अफोर्ड नहीं। मैं इसके ऊपर देखो ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक आम आदमी की आवाज़ के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को रखूँगा, सरकार को क्या करना है, लॉन्ग टर्म उनका क्या प्लान है, शॉर्ट टर्म उनको क्या सोचने में आता है, शॉर्ट टर्म कर देने से क्या हो जाता है और लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारी वर्ल्ड या अपने देश की इकोनॉमी पे, ये सरकार को सोचना है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि एमएसपी एक फसल पे होनी चाहिए या सभी फसलों पे होनी चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक नौकरीशुदा आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ ना, तो नौकरी में क्या होता है, मेरी सैलरी फिक्स होती है। यदि कोई मुझे सडनली कह दे नहीं आपकी कोई सैलरी नहीं है, आप जितना काम करेंगे ना आपको उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, मैं सच कहता हूँ अगले दिन मैं नौकरी छोड़कर भाग जाऊँगा और मेरे जैसे बहुत से लोग नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। किसान यदि ऐसे ही वो मांगता है कि यार ये जो मैं फसल तैयार कर रहा हूँ, मेरी मूंगफली है, मूंग की दाल है या कोई गेहूं है, चावल है, उसका मेरे को मिनिमम प्राइस फिक्स है, तो उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको एक बढ़ावा मिलता है कि एटलीस्ट मैंने इतने की कमाई निश्चित कर ली है। लेकिन यदि उसे मिनिमम कुछ नहीं मिलता तो बहुत से लोग प्याज फसल होने के बावजूद भी वापस हल जोत देते हैं। कितना किलिंग सिचुएशन होता होगा उस समय, गरीब किसानों को बहुत नुकसान होता है। अमीर किसान हो या आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है एक गरीब जनता को, और मेरे देश की ज़्यादा जनता गरीब है। किसान का तकमा किसी धर्म का तकमा ना लगाएं तो बेहतर होगा ना, मज़ा आएगा काम करने में, सोचने में। मेरा देश एक ना धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर ना तो धर्म की बात करें, ना किसी के जात पात की बात करें, ना कोई कैसे प्रोफेशन से वो बात करें। बट मेरी बात सत्य है कि जब नौकरी करते हुए हम लोग मिनिमम सैलरी की डिमांड करते हैं और नौकरी ज्वाइन करते हैं, वैसे ही किसान है जिनकी मिनिमम फसलों का दाम यदि वो चाहते हैं तो उस पर फटाफट फैसला लिया जाए, उनको एग्रीमेंट में लिया जाए। अच्छा, लोग ये ऐसा भी कह रहे हैं कि वो जो एमएसपी है, एमएसपी में सरकार जो मतलब लागू करेगा, वो सड़े हुए ग़िज़ा को सरकार क्यों लेगी भाई, तुम उसको प्राइवेट वाले से बेचो, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो इसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स रखे जाएं कि देखिए जैसे हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं, आप सोनी का टीवी लेते हैं या किसी और टीवी को लेते हैं तो आपको पता है इसकी गुणवत्ता किस तरह से है। इसी प्रकार से आप अपनी फसलों की गुणवत्ता के लिए अपनी एक पूरा गठन बनाएं, संगठन बनाएं और उसके हिसाब से तोलमोल करें, ना कि जैसे आपने बताया कि कोई गला सड़ा भी लेने पे मिनिमम प्राइस पे आएगा, ऐसा नहीं है। फसलों के ग्रेड होते हैं, उस ग्रेड के हिसाब से आप दाम का निश्चित कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल।